हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के बज चुके थे 5:30। तो सुबह के 5:30 बजे हल्का हल्का सा अंधेरा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो हम लग गए हैं घर की साफ़ सफाई में। और यहाँ पर क्या है, कूलर का पानी थोड़ा बहुत टपकता रहता है, इसकी वजह से गीला हो जाता है। तो उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में, यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और यहाँ पर बस फूल पत्तियों का ही कूड़ा होता है, बाकी इधर ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है, फूल पत्तियों से ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी सफाई कर देते हैं। उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए। तो सुबह चाय बन चुकी है, उसके बाद हम आ गए हैं बाहर। आज बाहर का जो चूल्हा है उसको जलाएंगे, सुबह का जो खाना है वो चूल्हे पर ही बनाएंगे, क्योंकि आज हमको बनाने हैं करेले। और इसी वजह से हमने कहा करेले जो है वो चूल्हे पर ही ठीक लगेंगे। तो मसाले हमने सब पीस लिए थे और मम्मी ने करेले काट दिए थे। तो यहाँ पर छौंक देते हैं। और ये हम वही कढ़ाई लेकर आए ना, जिसमें हमने कल पानी पूरी बनाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जली हुई थी। तो हमने कहा चलो इसमें बना लेते हैं, उसके बाद इसको बैठकर साफ़ करेंगे। वैसे भी चूल्हे पर बर्तन बहुत जल्दी जल जाते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही जल गई थी। तारीख का तो करेले बन चुके थे। उसके बाद हमने यहाँ पर दाल रख दी है, वो भी पीतल की पतीली में, क्योंकि हम पहले कुकर में लेकर आए थे लेकिन कुकर इसमें आ नहीं रहा था। फिर हमने सोचा पतीली में रख देते हैं। तो ये चूल्हा थोड़ा सा बड़ा है और इसको सही करना है, इसमें मिट्टी लगानी है। और इसमें हमने काफ़ी कुछ किया, मतलब पहले गैस का जो स्टैंड है वो रखा, उसके बाद एक गोल गोल सरिया जैसी है उस पे रख के तब हमने बनाया था। और हम ये सोच रहे थे कि चूल्हा जल ही रहा है तो खाना इसी पे बना लेते हैं, क्योंकि अभी भी गैस मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, टाइम लग रहा है। तो हमने कहा जितना बच जाए उतना ही ठीक है भाई। और अगर चूल्हा नहीं जलाते तो फिर गैस पर ही बना लेते। तो दाल हमारी बन गई थी। उसके बाद इसी पतीली में चावल बना लेते हैं। और आज दाल में हम तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि करेले बने हैं। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इन्होंने मना कर रखा है कि दाल में तड़का मत लगाया करो, इतना ज़्यादा रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है।
तो हमने फिर नहीं लगाया था। और इधर हमने अदहन रख दिया है पतीली में और फिर चावल साफ़ कर लेते हैं। और कुकर से जल्दी पतीली में खाना बन रहा था, मतलब बस गर्म होने की देर हो रही थी, पानी गर्म हो रहा था, फटाफट से चावल बन रहे थे, फटाफट से दाल बन रही थी। और दोस्तों सही बात है कि बंद किचन में खाना बनाने से यहाँ खुले में खाना बनाने का एक अलग ही मतलब वो था कि सुकून मिल रहा था। ना तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ना ही पसीना टपक रहा था। और बंद किचन में खाना बनाओ तो एक वो रहता है कि जैसे दंदक जैसी निकलती है। तो आज तो फिर हमने कहा साथ में ही खाना बना लेते, जल्दी भी बन जाएगा और फिर यही होगा कि खुले में भी बना लेंगे। तो वही यहाँ पर लगे हुए हैं, दाल चावल करेले बन चुके हैं, आटा बीच में हमने लगा लिया, अब रोटी बना लेते हैं। और इधर यहाँ पर हमने कंडे की आग रख दी, इसको अंगार बोलते हैं। इस पे हमने चावल रख दिए, जो बची खुची कसर होगी ना वो पूरी हो जाएगी। और अब हम फटाफट से रोटी बना लेते हैं क्योंकि धूप आने लगी है अब। और अभी 8:30 या 9 बज रहे होंगे, लेकिन आज खाना भी जल्दी बन गया था और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगी थी। ऐसे क्या होता है कि हमारे यहाँ खाना 12-1 बजे 2 बजे तक बनता रहता है। और चूल्हे का खाना मतलब चूल्हे की जो रोटी होती है वो रखी भी रहती है तो सभी लोग खा लेते हैं, लेकिन गैस की रोटी जो है फिर तुरंत ही खाने में अच्छी लगती हैं। इस वजह से खाना भी जल्दी बन गया, हमारे सारे काम भी आज जल्दी ही हो गए थे। तो आज का खाना हमने बिल्कुल शुद्ध देसी तरीके से बनाया है और सिंपल सा खाना है, दाल चावल करेले की सब्जी रोटी। और सब्जी हमने और कोई नहीं बनाई क्योंकि यही सभी लोग खाएंगे। और एक कमेंट आया था कि आप इतना कम खाना क्यों बनाती हैं, मतलब इतनी सब्जी में हो जाता है। तो हमारे यहाँ जितना खाया जाता है जिस हिसाब से उस हिसाब से ही हम बनाते हैं। अगर बच जाता है तो उसमें भी ये होता है कि खाना बच जाता है। तो ये चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी, खाना बनकर तैयार हो गया था। और अब हम जा रहे हैं घर में झाड़ू लगा देते हैं और कपड़े धो के डाल देते हैं क्योंकि कपड़े अभी हमने नहीं धोए हैं। और इतनी तेज़ धूप निकलती है, 9 बजे से लेकर शाम के 5:30-6 बजे तक धूप रहती है चटक वाली। और इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब आज कुछ ज़्यादा ही उमस हो रही थी, सुबह से ही उमस हो रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि हवा आती है, पूरे घर में कहीं से भी हवा आने वाली नहीं है। तो घर में तो भाई नहीं बिल्कुल भी सुकून मिलता है, इधर आओ थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो सारे कपड़े हमने धो के फैला दिए हैं। और इस टाइम क्या हो रहा है कि दोनों टाइम नहाना पड़ रहा है गर्मी की वजह से, तो कपड़े भी ज़्यादा ही हो जाते हैं सुबह और शाम। और जब नहीं बर्दाश्त होता है तो यही होता है कि नहा लो, थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं करीब 1 बजे। यहाँ पर होने जा रहा है खाना पीना, सभी लोग आ गए थे। तो मम्मी पापा खा चुके थे, उसके बाद हम लोग रह गए थे। तो यहाँ पर थाली लगा देते हैं। लो बंद हो जाए, नहीं पाओगे, अब खुल जाए, आप तो आओ। तो दोस्तों अब मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है, मतलब ठंडा हो चुका है। तो देखिए काले काले बादल छा चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी उमस भरी गर्मी थी आज। लगता है उमस भरी गर्मी से आज राहत मिल जाएगी। देखिए पीछे कितना घनघोर बादल छाया हुआ है। पत्तियां वाइट हो गई। और अचानक से मौसम बदल गया है। यहाँ पर सारी चीज़ों को ढकने के लिए हम लोग आ गए, मम्मी भी आ गई थी। और बाहर पड़े थे गेहूँ तो वो भी समेट के रख दिए गए हैं। और यहाँ पर ये दूध रखा गया था पकने के लिए। खाना ही सभी लोगों ने खाया है, करीब 1-1:30 बज रहे होंगे। और ये देखिए कितने ज़्यादा काले काले बादल छा गए हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उमस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इस बीच में चारों तरफ काले काले बादल छा गए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो हम आ गए छत पर क्योंकि भाई पंखे की हवा तो काम नहीं करती दिन में। तो ये वाली जो हवा है बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही है, पसीने से तरबतर हो जाओ घर में रहते रहते। तो मौसम बिल्कुल बदल गया अचानक से। देखते हैं बारिश होती है कि नहीं। अगर बारिश हो जाए अच्छी बात है। चप्पल नहीं पहनी। अंबिया गिरी होंगी, चलो बिनने चलो। अंबिया बिनने जाते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो अंबिया बिनने जाते थे। सबसे मौसम था।
जब ऐसा मौसम आता था तो अम्बिया बिनने जाते थे हम लोग पन्नी लेकर के ना। इतना ये लगा ये भर के धर दी हाँ तो गीला ना हो ये भर के रख दी। उस दिन नहीं था मौसम वैसा ही मौसम। वहाँ खड़े वहाँ बैठो चले वहाँ अब पानी सही से आराम अब आई है आंधी। तो बढ़ती ही रह जाते दीदी है अभी ले जाए अभी ले जाए आज मैं तेरे नहीं बैठ चली जाओ अभी ले जाए तो देखो मुझे पारे नहीं बड़ी खतरनाक आंधी आई। बड़ी भयंकर आंधी आई है ना आंधी पानी पत्थर सब आ पत्थर गिरे देखो ये देखो ये देखो उसके बाद तरोई लौकी गुटिया जिसमें बोई गई थी सारा जो है बरियाना चला जाएगा सारी फसल चली जाएगी। दोस्तों ये देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रही है पत्थर की गिर रहे हैं इतना ज़्यादा पत्थर और हम लोग ऊपर फंस गए हैं मतलब नीचे नहीं जा पा रहे जाएँ तो कैसे जाएँ प्लीज जाएंगे। और थोड़ी देर पहले मौसम बहुत सही था अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब कम से कम हो गए हैं आधा घंटे से ओले गिरे हैं बारिश भी लगातार हो रही है और अचानक से मतलब बारिश हुई अभी तक बहुत तेज वाली धूप थी और अभी और थोड़ी देर पहले काले काले बादल छाए आंधी आई उसके बाद से बारिश शुरू लोग आए थे सामान रखने के लिए जो बाहर फैला हुआ और यहीं पर आकर फंस गए हैं बहुत ही ज़्यादा इधर पत्थर पड़े हैं। और दोस्तों बड़ी ही भयंकर आंधी तूफान बारिश और साथ में ओले मतलब पत्थर भी गिरे हैं तो जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है वो आप लोगों को आगे दिखाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं तो इसी बीच में निकल जाते हैं। काफ़ी देर से बैठे हैं करीब 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है तब हम लोग जा रहे हैं नीचे।
तो आंधी पानी नहीं गिरे। इसको क्योंकि कपड़ा भी हमारा सूख रहा है। ये देखो इधर कोई बात नहीं। पूरा पानी भर गया। मम्मी उधर देखो इतना सारा पानी है। और दोस्तों सड़कों पर पानी ये देखिए लबालब भरा हुआ है। बहुत ही भयंकर बारिश हुई है। इतना तो हम लोगों ने नहीं सोचा था। हल्की फुल्की हो जाती तो ठीक रहता, कम से कम गर्मी से राहत मिल जाती, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से नुकसान भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है आंधी आने से, क्योंकि कहीं पर पेड़ पलट गए, कभी कहीं पर बिजली के खंभे पलट गए हैं। और हमारे यहाँ भी ये देखिए जहाँ सब्जियाँ बोई गई हैं वहाँ पर कितना सारा पानी भरा हुआ है। और अभी कल या परसों में ही मक्के की बुआई हुई है, तो देखते हैं बीज जो है उगता है कि नहीं, मतलब पौधे उगते हैं कि नहीं तो पानी अगर ऐसे ही भरा रहा तो सब बेकार हो जाएगा। और ये देखिए क्या हाल हुआ है सब्जियों का। और पिछली बार जब बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, तब भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब तो थोड़ा सा पौधे संभल कर आए थे, लेकिन आज फिर वैसे ही सब कुछ हुआ है। ओले भी गिरे हैं, बारिश भी हुई है। अरे ये तारो टूट गवा। अरे यार ये बेरवा दोस्त चला। कितना नीक बेरवा रहा है बताओ, फाट गवा। यो आंधी बड़ा नुकसान करी भाई, बहुत नुकसान किया है। और देखिए अरे बाप रे कितनी मतलब अंबिया गिर गई हैं बड़ी बड़ी। ये देखिए कितनी अच्छी अंबिया, मतलब आम होते पर सारी अंबिया गिर गई हैं। एक तो वैसे ही आम कम आए हैं इस बार, सब गिर गई। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी अंबिया गिर गई हैं। देखिए गिर चुके हैं। तो दोनों बार बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इस बार जो है तो अंबिया बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो सारी अंबिया ढेर हो गई। तो यहाँ पर जितनी भी कच्ची अंबिया थी सब गिर गई हैं। 2-4 ही लगी होंगी पौधों में, बाकी सब गिर गई हैं। और थोड़ा सा ना बड़ी बड़ी होने लगी थी। तो हम लोगों को भी ये रहता है कि कभी बाग आना हुआ पना बनाने के लिए या खटाई बनाने के लिए तैयार हो गई सब हैं। गिर गई, देखो सब गिर गई। देने लगी रहा सब गिर गई। वही वो कान। तो सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं अभी। और यहाँ पर जब बारिश बंद हो गई तो हम आ गए बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन हमारे पड़े हुए थे। और आज चूल्हे के बर्तन थे तो इनको साफ़ करने में भी टाइम लग रहा था, खासकर इस कढ़ाई को। तो बाहर निकाल कर ले आए, यहाँ पर आराम से बैठेंगे। और सभी लोग खेत पे जा चुके थे, क्योंकि सभी को चिंता हो गई थी कि इतना ज़्यादा आंधी पानी आई है। तो सबसे पहले सभी लोग खेतों पर गए देखने के लिए कि कहाँ पर क्या हुआ है, कौन सा नुकसान हुआ है। और फिर ये आ गए थे तो वही बता रहे थे। और यहाँ पर जो पानी वाली टंकी थी उसका भी ये जो पाइप लगा हुआ है ये भी टूट गया है। इतनी भयंकर आंधी ये आई थी दोस्तों। कुछ चीज़ें तो हम दिखा पाए, कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाए। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। छत पर पानी भरा हुआ है तो वही ये आ गए निकालने के लिए। और पानी अब टंकी में नहीं रुक पा रहा है, मतलब भरा जा रहा है तो रुक नहीं पा रहा है जब तक ये जोड़ा नहीं जाएगा। तो आज भी दिक्कत हो रही है इस वजह से। तो अब इसको जोड़ा जाएगा तब जाकर इसमें पानी आ पाएगा। और लाइट भी नहीं आई, मतलब चारों तरफ से सिर्फ समस्याएं ही आ रही थी। और सारी रात सभी लोग परेशान रहे क्योंकि लाइट भी नहीं आई थी। भैया हम ये तो खा गई लो। तो यहाँ पर मम्मी जो बची खुची अंबिया थी वो भी लेकर आ गई हैं। और साथ में हमने बर्तन भी जो जैसे हमसे साफ़ हो पाए वैसे साफ़ किए, क्योंकि एक बार में ये नहीं चमकेंगे, दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। फिर भी हमने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।